गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट करी है, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा पूरा पार्टनरशिप देखा क्लास कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म अगर आपको रन करनी है तो आपको अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट्स में क्या क्या डालना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर अगर आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको चेंज करनी है तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर वो कितना हिस्सा मांग रहा है प्रॉफिट में उसको देना है तो कैसे चेंजेस होंगे। अगर कोई पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है, एडमिशन लिया है, तो आप क्या क्या बनाएंगे अपने अकाउंट्स में। अगर उसका रिटायरमेंट हुआ है, किसी पार्टनर का, किसी की डेथ हो गई, तब आप क्या करेंगे। और एट लास्ट हम लोगों ने देखा था कि अगर डिसॉल्व करनी है आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बंद करनी है, तो हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, दैट इज योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या देखा था, पार्टनरशिप फर्म क्यों रन करी जा रही थी, प्रॉफिट के लिए करी जा रही थी ना। लेकिन अब जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो चैप्टर है जिसके अंदर वो फर्म्स, वो एनजीओज आती हैं आपकी जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। अब हमें वो चैप्टर देखना है। सो क्लास आइए, हम लोगों का चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें अब वो अकाउंट्स पढ़ने हैं, हमें वो प्रिपेयर करने अकाउंट्स जिनके अंदर हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते। तो क्या देखते हैं, आइए चलिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से आपका 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स में से आपकी बाइफिकेशन 3 में डिवाइड होती है क्लास। एक आता है 1 मार्क्स का एमसीक्यू शॉर्ट वाला जो होता है, जो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। एक आता है 3 मार्क्स का, या तो थ्योरेटिकल डाल देंगे 3 मार्क्स में, या फिर आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल डाल देंगे। और लास्ट एक आता है 6 मार्क्स का, जो कि आपका कंफर्म प्रैक्टिकल ही आता है। क्लियर है। तो ये थी बाइफिकेशन इस चैप्टर की। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एनपीओ होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए क्लास, एनपीओ और सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर एंटिटीज, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस, जिसे या तो कोई एक इंडिविजुअल रन करता है या फिर कोई एक एंटरप्राइज रन करती है, बट नॉट ओन्ड बाय देम, लेकिन वो चलाते खुद नहीं है। इन एनपीओ को चलाता कौन है, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट रन करती है। लेकिन किसको दे दी जाती है ये चलाने के लिए, किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एंटरप्राइज को, कि आप चलाइए। पीछे से सपोर्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। आगे बढ़ते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़कर आए हैं पूरी की पूरी अभी। उसके अंदर हमने क्या देखा, पार्टनरशिप क्यों रन करी जा रही थी, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए। लेकिन आपका जो एनजीओज होती हैं, जो एनपीओ होती हैं, वो उनका मेन मोटिव जो होता है वो पब्लिक का वेलफेयर होता है क्लास, कि सिर्फ और सिर्फ हमें पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करवाना है। कोई प्रॉफिट अर्न हो चाहे ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एनपीओ प्रिपेयर्स द फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स। अब एनपीओ के अंदर भी तो अकाउंट्स बनते होंगे ना, कौन से अकाउंट्स बनते हैं देखते हैं। सबसे पहले बनता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है आरएनपी अकाउंट। अगर मैं कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ तो प्लीज आप लोग यूज मत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म्स के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपका क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, आंसर कट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बोर्ड में पूरे अकाउंट का फुल फॉर्म ही लिखना है। पहला कौन सा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट बनता है, दैट इज योर I&E अकाउंट। और थर्ड है आपकी बैलेंस शीट, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेसिस पे आपकी बैलेंस शीट रेडी होती है इसके अंदर। तो ये 3 चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। 3 अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स हमें देखने हैं, जो कि हमारे हर एनपीओ बनाती है। सो आइए क्लास, सबसे पहले हम लोग हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं कि ये होता क्या है आखिर। आइए, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग बताती हूँ आपको, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगी, फिर ये किससे रिलेट करते हैं हम लोग वो देखेंगे। आइए क्लास देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट। दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। याद है आप लोग 11th क्लास में कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे, कैश बुक बनाते थे, बिल्कुल एज इट इज आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है क्लास। कोई फर्क नहीं है आपकी 11th क्लास के कैश अकाउंट में और आपके 12th क्लास के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है इसके अंदर। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी कि कोई भी उधारी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट में, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट होगी। ठीक है, आगे। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, दैट इज नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस,
यानी कि सिर्फ जितना पैसा हमारे पास इस साल आया है ना, जिस साल की हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उतना ही पैसा डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि एक महीने की मान लो हम लोग एम्प्लॉयज को 1000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ के। फॉर एग्जाम्पल जो एनपीओ है वो 1000 रुपए दे रही है पर मंथ के, क्लियर है। अब उसने क्या करा, 11 महीने तक 11,000 रुपए दे दिए पर महीने, 11,000 रुपए दे दिए 11 महीने के, पर महीने उसने 1000 रुपए दिया और 11 महीने तक उसने पेमेंट करी, तो 11,000 रुपए की क्या चली गई, सैलरी चली गई ना। लेकिन ये जो एक महीने की 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बाकी है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ ये 11,000 रुपए लिखे जाएंगे, टोटल 12,000 नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ ये देखा जाएगा कि कितने का खर्चा हुआ इस साल, 11,000 चले गए ना तो सिर्फ 11,000 ही लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसके अंदर चाहे छोटी ट्रांजेक्शन हो चाहे बड़ी ट्रांजेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड छोटी ट्रांजेक्शन है, लेकिन आपने सेल कर दिया कोई फिक्स्ड एसेट्स, बड़ी ट्रांजेक्शन है, साल में एक बार, साल में क्यों काफी सालों में एक बार होती है कि आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो दोनों ही तरीके की ट्रांजेक्शंस आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। ये था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आता है क्लास। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाओ, कितनी अच्छी बात है कि 11th क्लास का ही आपका एज इट इज इस चैप्टर के अंदर आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है तो कैश अकाउंट याद आना चाहिए आप लोगों को, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रहना चाहिए। आई होप कि आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना आता होगा, जो हम लोग 11th क्लास में सीख कर आए हैं। इन दिस अकाउंट बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर दोनों ट्रांजेक्शंस आती है, चाहे आपने कैश में ट्रांजेक्शन की हो चाहे आपने उधारी पे ट्रांजेक्शन करी हो, तो दोनों ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब इसके अंदर हम लोग 11,000 तो डालेंगे जो पेमेंट हमने कर दी सैलरी की, प्लस में एडजस्टमेंट के वो 1,000 रुपए भी डाल के दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग के, यानी कि पूरे 12,000 दिखाएंगे। समझ में आई बात। ये फर्क है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में सारी एडजस्टमेंट्स दिखाते थे, उसी तरीके से दिखाएंगे एज इट इज। नेक्स्ट है ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आती है, कैपिटल नेचर नहीं आती। यानी कि अगर आपने सेल करी है फिक्स्ड एसेट्स की तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, सिर्फ आप किस में दिखाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। लेकिन अगर सेल करने पे कोई प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो वो आप जरूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर शो करोगे। अभी वो सारा हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से आपके फॉर्मेट्स बनते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट के जैसा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका P&L के जैसा है, तो ये दोनों चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद इनके फॉर्मेट्स हम लोग उठाएंगे। देखिए क्लास, हम लोग जब 11th क्लास में कैश अकाउंट पढ़ते थे तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखते थे कि पैसा आया तो डेबिट कर दो, पैसा गया तो उठा के क्रेडिट कर दो। एक चीज दिमाग में रखते थे हम लोग कैश अकाउंट के अंदर, जैसे जैसे पैसा आ रहा है, सबसे पहली बात बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कहाँ आता था, डेबिट साइड आता था। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव करा, उठा के मैंने डेबिट में डाल दिया, पैसा आया। सेल ऑफ गुड्स करी, सो गुड्स बेच दिया आपने, पैसा आया, उठा के डेबिट में डाल दिया। सेल ऑफ मशीनरी करती, पैसा आया, उठा के डेबिट में डाल दिया। जैसे जैसे पैसा आ रहा है हम डालते चले गए, और जैसे जैसे पैसा जाता गया, जैसे जैसे जाता गया क्रेडिट करते चले गए। सैलरी पेड करी, रेंट पेड करा, फर्नीचर खरीदा, कहाँ चला गया, क्रेडिट में चला गया। अब कैरेट डाउन जब हम लोग बैलेंसिंग करते थे तो कैरेट डाउन बचता था, हम लोग कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में आ जाता था आपका कैरेट डाउन। अब क्लास इसमें एक चीज ध्यान देना कि हम लोग क्या करते थे कि कैश अकाउंट के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर और कैश अकाउंट के अंदर, दोनों के अंदर आपकी कैपिटल नेचर भी आता था, रेवेन्यू नेचर भी आता था। और यहाँ देखो हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड और सेल ऑफ गुड्स से छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस है, ये रेवेन्यू नेचर की हो गई। और वहीं पे अगर मैं मशीनरी की बात करूँ, आपने मशीनरी परचेज की है, क्या आप हर महीने मशीनरी परचेज करते हो, या हर साल मशीनरी परचेज करते हो, नहीं ना, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका कैपिटल नेचर। तो दोनों ही नेचर के आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शंस आ रही हैं। तो हम लोग 11th क्लास से जब 12th क्लास में आते हैं तो इस कैश अकाउंट को यहाँ से कट करके यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख देते हैं। बाकी आपका एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता। उसी तरीके से हमारा P&L है क्लास, कि हम लोग P&L में क्या करते थे, जितना भी हमें नुकसान होता था उठा
डेबिट, और जितना भी हमें फायदा होता था उठा के हम लोग क्या कर देते थे, क्रेडिट। 11th क्लास में यही करते थे, तो वही हम लोगों ने करा। सैलरी हम लोगों ने पेड कर दी, नुकसान हुआ, पैसा गया डेबिट। डेप्रिसिएशन, नुकसान हुआ डेबिट। बैड डेट्स हुए आपके, नुकसान हुआ डेबिट। उठा के सारा डेबिट करते चले गए। अगर आपको उठा के हमने क्या करा, डेबिट कर दिया सारा नुकसान। इधर से क्रेडिट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो क्या हो गया, फायदा हो गया। रेंट रिसीव्ड हुआ तो क्या हो गया, फायदा हो गया। उठा के हम लोगों ने क्रेडिट में कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने ये सेल ऑफ एसेट्स को क्यों काटा। क्लास, सेल ऑफ एसेट्स आपकी कैपिटल नेचर की है, एम आई राइट। एसेट्स को आपने सेल करा, तो जब आपने एसेट्स को सेल करा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है कि ओनली रेवेन्यू नेचर, आपका जो कैपिटल नेचर है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद करिए 11th क्लास में क्या हम लिखते थे, नहीं लिखते थे, तो इसीलिए इसको मैंने कट कर रखा है कि सेल ऑफ एसेट्स आपकी P&L में कभी भी नहीं आती थी। और वही सेम चीज जो हमने कैश अकाउंट के साथ किया, 11th में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करते थे, और 12th में आके इस प्रॉफिट एंड लॉस को हटाना है, खाली सिर्फ इसकी जगह लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाकी का एज इट इज आपका सेम है। और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर डेबिट में, और यहां लिख देंगे क्रेडिट में इनकम। ये आ गई आपकी रुपीस। समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे लिखा कि इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है और आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट की तरह है, या मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अब करते हैं हम लोग हमारे इनके फॉर्मेट्स। देखिए यस क्लास, हम लोग हमारा फॉर्मेट देख रहे थे। अभी आप लोगों ने समझा किस तरीके से कैश अकाउंट एज इट इज आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके लिए अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इनका फॉर्मेट। आइए क्लास देखिए, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। क्या आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना मत भूलना। अगर आप फॉर द ईयर एंडेड एग्जाम में लिखना भूल जाते तो मार्क्स कट हो जाएंगे क्लास, याद रखना इस चीज को। इधर आ जाएगा डेबिट और इधर आ जाएगा आपका क्रेडिट। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें बैलेंस आपका डेबिट भी बच सकता है, क्रेडिट भी बच सकता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बच जाएगा। अगर आपको ओवरड्राफ्ट नहीं है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपकी सारी कैश रिसिप्ट आ जाती है। मैंने अभी बताया ना कि जितनी भी कैश रिसिप्ट आती है, एक्रूअल नहीं आती है इसके अंदर, क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट आती हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया टू कैश रिसिप्ट, लेकिन नेचर इसमें दोनों आते हैं आपके, कैपिटल नेचर का भी आता है और रेवेन्यू नेचर का भी आता है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों आ जाती है। वहीं पे अगर मैं पेमेंट में बात करूं तो सिर्फ कैश पेमेंट आती है, एक्रूअल पेमेंट नहीं आती है, और आपका कैपिटल और रेवेन्यू दोनों पेमेंट्स आती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम ये कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट होती क्या है। चिंता मत करो, अभी आगे हम लोग वही चीज समझने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी। कैपिटल और रेवेन्यू होता क्या है मैम, प्लीज हमें ये बता दीजिए, तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, जो हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। अब कैरी डाउन आपका दोनों साइड बच सकता है। वैसे नॉर्मल कैरी डाउन बचता है आपका क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो टू बैलेंस कैरी डाउन। ये था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी मैंने आपको क्या बताया पीछे कि इसके अंदर आपका सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड लिखना नहीं भूलना, डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम और रुपीज। आगे बढ़ते हैं टू रेवेन्यू पेमेंट। इसके अंदर क्या आएगी, रेवेन्यू पेमेंट, इधर आ जाएगा बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पेमेंट सारी आपके अंदर कहाँ आ गई, डेबिट के अंदर आ गई, और आपकी रिसिप्ट्स कहाँ आ गई, सारी क्रेडिट की। लेकिन along with एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट यानी कि याद करिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट्स करते थे, एक्रूअल वाली करते थे, आउटस्टैंडिंग करते थे, इनका जितनी भी हम लोग हमारी एडजस्टमेंट्स करते थे वही एडजस्टमेंट्स यहाँ आएंगी और यहाँ आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी के जितने भी खर्चे होंगे सारे आ जाएंगे। इधर जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी वो आ जाएंगी क्रेडिट साइड में। वही मैं बात करूं, अगर बैलेंसिंग फिगर बचती है डेबिट साइड में बचेगी तो टू सरप्लस, और क्रेडिट साइड में बचेगी तो बाय
डेफिसिट। ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के बारे में बता दूं। मैंने अभी पहले भी बताया था, कैपिटल यानी कि बड़ी चीजें, और रेवेन्यू यानी कि जो आपके रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं, जो आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी इनकम्स होती रहती है, वो होता है। देखिए क्लास ध्यान से, ये कैपिटल नेचर है, ये रेवेन्यू नेचर है। कैपिटल के अंदर लार्ज अमाउंट जो आपका बड़ा खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू यानी कि स्मॉल अमाउंट जो आपका छोटा खर्चा हो रहा है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, रेवेन्यू आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कैपिटल इरेगुलर होता है। अगर आप सेल ऑफ एसेट्स कर रहे हो, अगर आपने मशीनरी बेची, क्या आप हर साल मशीनरी बेच रहे हो? क्या आप हर साल मशीनरी खरीद रहे हो? नहीं ना, तो वो आपका कैपिटल नेचर, वो जो इरेगुलर होता है, जो आपको कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो अपने स्टाफ को, तो सैलरी तो हर महीने पेड कर रहे हो ना, ये रेगुलर बेसिस पे, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका रेवेन्यू नेचर में चला जाएगा। रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल आपका बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होता है, और ये जो होता है रेवेन्यू आपका, वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। क्लियर है? और लास्ट है, कैपिटल हमेशा स्पेसिफिक होता है, किसी चीज के लिए करते हो, चाहे आप मशीनरी के लिए करो, चाहे बिल्डिंग के लिए करो, चाहे प्लांट के लिए करो, एक स्पेसिफिक होता है आपका कैपिटल नेचर। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। सैलरी दे रहे हो, हर बार दे रहे हो, नॉर्मल है, जनरल है। आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, नॉर्मल है, जनरल है, आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो ये चीजें जनरल होती हैं आपकी रेवेन्यू नेचर की। वहीं पे अगर मैं कैपिटल की बात करूं, तो वो हमेशा किसी चीज के लिए होती है, स्पेसिफिक होती है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? आगे देखते हैं इनके अंदर आता क्या क्या है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी भी कैसे। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। और इसके साथ में क्लास एक चीज और याद रखना, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपका क्या नेचर होता है। ये नॉमिनल नेचर का होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लास इस चीज को याद रखना, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्लास, मैं अगर बात करूं कैपिटल रिसिप्ट्स की, सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि बड़ी रिसिप्ट्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारा पास सबसे पहले आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस मैम होती क्या है? ध्यान से सुनना। मान लो ये आपकी एनजीओ है क्लास, आप लोगों ने एक एनजीओ खोल रखी है, क्लियर है? अब आप लोगों ने क्या करा, जो ये आपके मेंबर्स है ना, आप इन मेंबर्स के पास एक ए मेंबर आया, वो कहता है कि मुझे आपके एनजीओ का मेंबर बनना है। तो ये सारे मिलके कहते हैं कि एक काम करो, तुम 1000 रुपए हमें अपनी फीस पेड कर दो, यानी कि हमें अपनी एक फीस दे दो, जिससे तुम जो है लाइफ मेंबरशिप बन जाओगे हमारे आगे, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओगे। तुम एक बार 1000 रुपए दोगे, उसके बाद तुम हमारे एनजीओ के जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम हमारे यहाँ पे मेंबर रहोगे ही रहोगे। तो वो होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो आपसे सिर्फ एंटर होने के टाइम पे एक बार ली जाती है किसी भी मेंबर से। तो वो होती है आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट है लिगेसीज। लिगेसीज क्या होती है क्लास? ये भी एक बड़ा होता है। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार हो रही है ना, इरेगुलर है, तो वो क्या हो गई? कैपिटल नेचर की, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। वहीं पे अगर मैं लिगेसीज की बात करूं, ध्यान से सुनना। एक पर्सन था बी, ठीक है, इसके पास इसने अपनी एक वसीयत बनाई, विल में लिखा कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो मैं इस एनजीओ को देके जाऊंगा। जब भी मैं मरूंगा मेरी ये प्रॉपर्टी इस एनजीओ के नाम हो जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई, ये मर गया, तो ये जो प्रॉपर्टीज एनजीओ के नाम हुई ना, वो एनजीओ अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने अकाउंट में लिगेसीज के नाम से चढ़ाएगा। वो ये नहीं चढ़ाएगा कि हाँ भाई इस पर्सन के मुझे प्रॉपर्टी रिसीव्ड हुई है, नहीं, वो किस नाम से चढ़ाएगा अपने अकाउंट में? लिगेसीज के नाम से चढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपका, ये थोड़ी है कि आपका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अब देखो ये भी आपका इरेगुलर है ना, क्या पता कब कौन करे नाम, वसीयत, प्रॉपर्टी, और कब किसी एनजीओ को मिले, तो क्या हो गया? ये इरेगुलर हो गया। और कौन सा नीचे हो गया? ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। एनजीओ को मिल रहा है इसलिए रिसिप्ट हो गई, और कैपिटल हो गया क्योंकि एक बार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। अब एक पर्सन और आया उठ के जी, सी, वो कहता है कि इस एनजीओ के ऊपर ना स्टील की वो नहीं लगी हुई, मान लो कि छत नहीं है इसके ऊपर, कोई साइड में ग्राउंड है उसके ऊपर छत नहीं है, पानी आता है, बहुत ज्यादा पानी बहता है, कुछ भी प्रॉब्लम है। उसने बोला कि मैं ना यहाँ पे छत लगवाना चाहता हूँ, पानी टपकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो रूम में से पानी टपक रहा है, ये आया, कहता है जी मैं तो सिर्फ इसी के लिए ही डोनेशन दे रहा हूँ, स्पेशली इसी के लिए ही डोनेशन दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपना रूफ जो है उसे ढंग से करवाओ। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि किसी एक पर्पस के लिए जब हम लोग डोनेशन देते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी है स्पेसिफिक, यानी कि जब आप किसी काम को स्पेसिफिक कर रहे हो ना, तो वो आपका कैपिटल नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेल ऑफ एनी एसेट्स। अगर आप कोई सेल कर रहे हो, अभी मैंने बताया फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है कैपिटल नेचर, तो कोई भी अगर आप फिक्स एसेट्स बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है ना। अब मान लो एनजीओ के पास एक मशीनरी थी, वो खराब हो रही है, वो चल नहीं रही, अब एनजीओ वो मशीनरी बेचना चाहती है, तो सेल हो गई,
पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट हो गया, और कभी कभी होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आपका रिसिप्ट एंड ओवरऑल हम लोगों ने क्या कंफ्यूजन देखा था, रिसिप्ट एंड अकाउंट में आपकी कैपिटल रिसिप्ट आती हैं लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती है। अभी हम लोग पढ़कर आए थे। सेकंड पे बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप कि इससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी इन दोनों को लेके जो भी मैं समझाना चाहती हूँ। दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू में मैंने बार बार क्या कहा है, छोटी चीजें, और रिसिप्ट यानी कि जो एनजीओ के पास आ रहा है, जनरल डोनेशन। मान लो कि कोई भी आ रहा है डोनेशन देके जा रहा है, एक पर्सन आया 10,000 देगा, एक पर्सन आया 5,000 देगा, तो ये जनरल डोनेशन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग स्पेशली रूफ के लिए दे रहे हैं या हम लोग स्पेशली किसी और चीज के लिए दे रहे हैं, नहीं, वो लोग नॉर्मली देके चले गए कि एनजीओ चाहे उसका कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी आपकी जनरल डोनेशन। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये भी आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, क्लास ध्यान से सुनना। मान लो कि एक एनजीओ है, यहाँ पे एक एनजीओ है। अब ये जो मेंबर्स है ना, इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि चलो लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमारे पास आ जाती है, जैसे जैसे मेंबर बनते हैं हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस आती है, लेकिन हमारा खर्चा कैसे चलेगा अगर डोनेशन नहीं आती है हमारे पास, तो खर्चा कैसे चलेगा। तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं सब लोग मिलके कि सब लोग हर महीने 100 रुपए डोनेट करेंगे, 100 रुपए एनजीओ के अंदर देंगे, जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग हर महीने। तो ये जो 100 रुपए दिए जा रहे हैं ना मंथली, तो ये कहलाता है आपका सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड, अगर एनजीओ रेंट रिसीव कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, सेल कर रही है ओल्ड न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर बांध रखा है एनजीओ ने, तो आपके हर महीने वो क्या करती है, अपना महीने का जो इकट्ठा हो जाता है न्यूज़पेपर उसे बेच देती है। तो ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर हो रहा है तो क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ गया। और इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि रेवेन्यू आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आता है। क्लियर हो गया। आई होप कि ये सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर होती जा रही है, क्योंकि अब जो आगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर ये सारी टर्म्स आएंगे आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कैपिटल पेमेंट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल पेमेंट भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपका एक मेन चीज आती है क्लास, फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल जो बड़े लेवल पे खर्चा हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो आप किसी बिल्डिंग की, दोनों चीजें क्लियर है। और ये आती किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आती है सिर्फ कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो। उसी तरीके से अगर मैं रेवेन्यू, पेमेंट और एक्सपेंडिचर की बात करूं, रेवेन्यू यानी कि छोटे बेसिस पे, अब क्या है, सैलरीज पेड कर रही है एनजीओ अपने, मान लो जो वहां पे काम कर रहे हैं स्टाफ, उसको सैलरी पेड कर रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेंट दे रही है, टैक्स पेड कर रही है, प्रिंटिंग या स्टेशनरी में उसका पैसा जा रहा है, ऑनोरेरियम। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, मैडम ये क्या टर्म आ गई, इसके अंदर आपकी पहली चीज एच जो होती है ना क्लास, वो साइलेंट होती है। तो इसको हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो ऑनोरेरियम पढ़ते हैं, हो मत पढ़ लेना। अब आप एक बात बताओ, ऑनर लिखते हो HONOUR, क्या इसके अंदर एच को आप पढ़ते हो, एच साइलेंट होता है ना, तो ऑनर से इसको ऑनर पढ़ा जाता है, तो ऑनर से ऑनोरेरियम बना है आपका। अब ये क्या होता है, ये भी आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, कोई बात नहीं। देखिए ऑनोरेरियम क्या होता है क्लास आप लोगों का, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एनजीओ है, अब अमिताभ बच्चन आए आपके, आप लोगों ने क्या करा कि ब्लड डोनेशन आप लोगों ने कैंप लगाया, ठीक है, आप लोगों ने क्या करा, अमिताभ बच्चन को बुला लिया कि सर जी आइए, आप लोग आपसे अगर आप डोनेट करेंगे तो जो हमारी जनरल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा आपको देख के वो भी डोनेट करेगी अपना ब्लड। इन्होंने क्या करा, उनको बुलाया, ठीक है, इन्होंने आके क्या करा, 10 मिनट्स की स्पीच दे दी, स्पीच दी। अब एनजीओ ने क्या करा, जब इन्होंने आके ब्लड डोनेट करा, स्पीच दी, तो एनजीओ ने बदले में इन्हें 1,01,000 रुपए दे दिए। तो ये जो पैसे दिए ना, इनके ऑनर में जब अमिताभ बच्चन जी आए, इनके ऑनर में जो पैसे दिए गए इन्हें, ये आप सैलरी तो डाल नहीं सकते। जब हम किसी पर्सन के ऑनर में, रिस्पेक्ट में उसे कुछ देती है एनजीओ, कोई पेमेंट करती है, तो उस पेमेंट को हम लोग ऑनोरेरियम कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं, ऑनोरेरियम। याद रखना है इस चीज को, जिस तरीके से किसी के ऑनर में जब हम उसे कुछ पे करते हैं तो वो ऑनोरेरियम में आता है। क्लियर है, अब समझ में आ गई ये वर्ड क्या होता है आपका, ऑनर से बना है ऑनोरेरियम। और इस चीज को हम लोग ये याद रखना है, इसको हम लोग सैलरी नहीं डालेंगे, कोई अमिताभ बच्चन जी को हम हर महीने पेड नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका गेस्ट आ रहा है उसको हम हर महीने पेड नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सिर्फ एक बार दे रहे हैं और उसके ऑनर में दे रहे हैं। और इसका क्या कंक्लूजन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है आपका ये रेवेन्यू, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी हम लोग डालते हैं।
आई होप कि ये चारों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों चीजें समझ में आ गई तो रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस क्लास, हम लोगों को अब एग्जाम्पल देखना था। अभी हम लोगों ने समझा कि क्या क्या चीजें आती हैं। रेवेन्यू नेचर आपका कहाँ आता है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था। आइए सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है, ये आपकी बुक में नहीं है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल उठाया है मैंने। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है 1,10,000, सेल ऑफ फर्नीचर है 14,000, सैलरी पेड 25,000, परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000, रेंट रिसीव्ड 21,000, जर्नल डोनेशन 12,500, स्पेसिफिक डोनेशन 10,500, लिगेसीज दे रखी है 50,000, ऑनोरेरियम दे रखा है 21,000। ये इन्फॉर्मेशन थी और आपको बोला गया रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये इस तरीके से आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों का बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल्स करा रही हूँ। सो ध्यान से देखना ताकि आपका बेसिक क्लियर और जो एग्जाम में आएगा उसे हम लोग अच्छे से कर सकें। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में रिसिप्ट आ गया, क्रेडिट में आपका पेमेंट आ गया। रिसिप्ट में आप क्या डालते हो, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ ओवरड्राफ्ट नहीं था तो डेबिट में चला जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000, यही पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने ये देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपकी सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस आती है, लेकिन दोनों नेचर की आती है, चाहे तो वो आपकी कैपिटल नेचर की और चाहे वो आपकी रेवेन्यू नेचर की। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर पैसा आया है, रिसीव्ड हुआ है, टू सेल ऑफ फर्नीचर 14,000। सैलरी पेड, पैसा गया है, पेमेंट करी है, बाय सैलरी पेड 25,000। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करा है, परचेज करा है तो क्या हो गया, पेमेंट करी है, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड करा है, पैसा आया है, टू रेंट रिसीव्ड 21,000। जर्नल डोनेशन क्लास, आपको जर्नल डोनेशन मिली है 12,500 की, तो जर्नल डोनेशन कहाँ आ जाएगी, रिसीव्ड हुआ है ना पैसा, डोनेशन आई है एनजीओ में तो 2 में आ जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, पैसा आया है तो 2 स्पेसिफिक डोनेशन, सिर्फ देखना है पैसा आया या गया और कुछ नहीं करना। अगर आपका क्रेडिट बेसिस पे है तो आपको नहीं डालना, कैश बेसिस पे ही आएगा सिर्फ, ये याद रखना। लिगेसीज, लिगेसीज आती है आपके पास तो 2 लिगेसीज 50,000, और ऑनोरेरियम आप किसी को उसके ऑनर में देते हो तो पैसा चला गया तो बाय ऑनोरेरियम। कितना इजी था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं था। दोनों को बैलेंस करा मैंने, मेरा क्रेडिट साइड बैलेंस बचा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,42,000। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दूंगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर आएगा, कैपिटल नहीं आता। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आइए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर क्या है, कैपिटल है, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सैलरी पेड, रेगुलर बेसिस पे है, खर्चा है, 2 सैलरी पेड 25,000। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, सॉरी परचेज ऑफ मशीनरी, कैपिटल नेचर है, नहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट आपने रिसीव करा है, आपका नॉर्मल है, रेवेन्यू नेचर है तो बाय रेंट रिसीव्ड 21,000। जर्नल डोनेशन है क्लास, जर्नल डोनेशन आपके पास पैसा आया है, इनकम हुई है, जर्नल है, आता रहता है तो रेवेन्यू नेचर हुआ, बाय जर्नल डोनेशन। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था कौन से नेचर का होता है, कैपिटल का, तो इसमें नहीं आएगा। लिगेसीज, लिगेसीज आपकी क्या होती है, कैपिटल नेचर की होती है, एक बार होती है तो नहीं आएगा। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या है आपका, आपका कोई भी आया, एक खर्चा है आपका नॉर्मल, तो वो आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर में टू ऑनोरेरियम। कितने से, 21,000 से। दोनों साइड यहाँ पे खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा था, दोनों साइड टोटल करा मैंने 46,000 मेरा बैलेंस बच गया इस बार क्रेडिट साइड, जो कि आपका क्या कहलाता है, बाय डेफिसिट। और डेफिसिट में कितना बैलेंस बच गया मेरा, 12,500। क्लियर हुआ, बहुत इजी है क्लास, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए और फटाफट से इसका आंसर निकालिए। मैं क्लियर कर देती हूँ। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 15,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है 2,000, फर्नीचर परचेज दे रखा है 4,000, इंटरेस्ट रिसीव 500, बुक्स परचेज 2,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 1,000, डोनेशन दे रखी है 60% स्पेसिफिक है, यानी कि 40% आपकी क्या है, जर्नल है 10,000। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 5,000 थी, लेकिन कितने में बेची, 4,000 में। लॉस हो गया, लॉस कहाँ आता है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डेप्रिसिएशन 500, ऑनोरेरियम दे रखी है 800, रेंट रिसीव दे रखा है 1300। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फटाफट बनाओ और फिर यहाँ से आंसर चेक करो कि आंसर कितना आ रहा है।
यस क्लास, आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब अपना आंसर मैच करिए फटाफट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोगों ने रिसिप्ट में क्या डाला? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ गया 15,000, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएगा 2,000, फर्नीचर परचेज करा है, पेमेंट हो गई ना, पैसा चला गया, परचेज किया है तो 4,000, तो पेमेंट साइड आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आया है तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 500, बुक्स परचेज, पैसा गया तो बाय बुक्स परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है? 1000 है तो कितना आ गया? बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 1000। डोनेशन, अब उसने बोलता है 60% स्पेसिफिक और 40% आपकी क्या है? अगर खुद सोच लो ना, अगर 60% स्पेसिफिक है तो 40% क्या हुई? जर्नल हुई। तो यहाँ पर आ जाइए 40% यानी कि 1000 कितने की है डोनेशन? 10,000 की। 10,000 का 40% कितना हो गया? 4,000 आपकी जर्नल हो गई और स्पेसिफिक कितनी हो गई? 6,000। 10,000 की 60%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू थी 5,000, बिकी 4,000 में, सेल करा है, पैसा आया है तो क्या हो गया? सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। जितना पैसा आया उतना ही तो लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है? नहीं आता। कैश अकाउंट में आता था कभी? नहीं आता था। ऑनोरेनियम आता है। बायोनेरियम कितना था? 800। और रेंट रिसीव्ड करा है, तो कहाँ आ जाएगा आपका? टू रेंट रिसीव्ड 1300। ये बन गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। दोनों साइड बैलेंस करा 32,800 और कैरेट डाउन कितना बच गया आपका? 25,000। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करिए अपना क्लास। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आता है, बिल्कुल आता है। बाय सब्सक्रिप्शन 15,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, भाई रेवेन्यू नेचर है, हर महीने बेचते हैं तो आ जाइए बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज क्या है? कैपिटल नेचर का है, नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल रेवेन्यू है तो आएगा, कहां पे चला जाएगा? इनकम में। इंटरेस्ट रिसीव्ड करा है 500 से। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद बुक परचेज क्या हम रेवेन्यू नेचर है? नहीं है तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो आएगा? नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। डोनेशन 60% स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक वाली आती है, जनरल वाली आती है? जनरल वाली आती है। इनकम में बाय जनरल डोनेशन 4,000। वो इसके अंदर छुपी हुई है एडजस्टमेंट, आप लोगों को खुद को देखनी है क्लास। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, देखिए सेल ऑफ फर्नीचर तो नहीं आता, लेकिन मैंने बार बार बोला उसका प्रॉफिट और लॉस आता है। अब क्या है सेल ऑफ फर्नीचर का? 5,000 का था, 4,000 में बेचा, लॉस हो गया तो डाल दीजिए यहाँ पे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने से? 1000 से। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन डालते थे तो इसमें भी डाल दीजिए टू डेप्रिसिएशन 500। ऑनोरेनियम 800 से था तो टू ऑनोरेनियम जा रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, 800 से डाल दिया। अब आपका क्या बचा? रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू नेचर का है, कितने से? 1300 से, तो बाय रेंट रिसीव्ड 1300। कोई आइटम बचा इसमें से? नहीं बचा। मैंने दोनों साइड बैलेंस किया, मेरा आया 22,800। क्रेडिट साइड आई मेरी बड़ी तो डेबिट साइड में मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गई, जिसको नाम दे दिया टू सरप्लस, और ये आ गया आपका 20,500। यस क्लास, सो आज की वीडियो में हम लोगों ने हमारा पूरा बेसिक देखा इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो बहुत ध्यान से समझी होगी तो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं 6 मार्क्स वाले, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्लास, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अब जो आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।